जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए ज़्यादा न समय को विलंब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि 20 अप्रैल 2021 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा देश का है? तो स्वीडन देश का है प्रथम स्थान। विश्व वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में यह स्थान है। देखिए ये तो फर्स्ट स्थान पे है, फर्स्ट नंबर पर। सेकेंड स्थान पर कौन है? तो देखिए सेकेंड स्थान पे है नॉर्वे और थर्ड स्थान पर कौन है? डेनमार्क है। और देखिए सबसे लास्ट स्थान पे कौन है 115 देशों की सूची में? तो ये आपका जिम्बाब्वे है। तो इसमें भारत का स्थान कितना है? अपना इंडिया का स्थान, तो अपना इंडिया का स्थान कितना है? तो 87। अपना इंडिया का स्थान है 87 इसमें है। देखिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, आखिर इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई थी आपकी 1971 ईस्वी में। और ये कहाँ पे है? तो स्विट्ज़रलैंड में है। अभी हाल ही में देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दीपिका पादुकोण को कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो क्रिस्टल अवार्ड दिया गया था। क्रिस्टल अवार्ड से दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में कोविड-19 संक्रमण के तेज़ी से फैलने के कारण हुई ऑक्सीजन की कमी को लेकर भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो देखिए भारत सरकार ने ऑपरेशन शुरू किया है ऑपरेशन ऑक्सीजन। इसका सही जवाब होगा ऑपरेशन ऑक्सीजन की शुरुआत की है। ये भारत सरकार ने किया। देखिए ऑपरेशन ऑक्सीजन किसने शुरू किया है? तो देखिए भारत की एयरफोर्स ने ये किया है। कौन किया है? ये भारत की एयरफोर्स ने किया है, भारत की वायुसेना ने किया है। और देखिए भारत की वायुसेना इसके तहत क्या करेगी कि जहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी हो गई है वहाँ पे ऑक्सीजन का परिवहन और सप्लाई ये सुनिश्चित करेगी। ठीक है। देखिए ऑपरेशन ऑक्सीजन की कमी कोविड-19 में हो रही है, मुख्य समस्या है। इस समय एयरफोर्स ने अपनी 2 हेलीकॉप्टर को लगाया है इसमें ऑक्सीजन को ढोने के लिए, ठीक है, परिवहन करने के लिए। 3 कंटेनर ऑक्सीजन के दिल्ली लेकर गए हैं। कितने कंटेनर? 3 कंटेनर लेकर गए हैं। देखिए दिल्ली लेकर गए हैं। ठीक है। देखिए ऑक्सीजन की कमी को साइंस में क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन की कमी को साइंस में कहते हैं हाइपोक्सिया। क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया कहते हैं ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी को साइंस में क्या कहते हैं? साइंस की भाषा में हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है। देखिए अभी हाल ही में रेलवे ने, इंडिया के रेलवे ने क्या किया था? लाइफलाइन क्या किया था रेलवे ने हमारी? तो लाइफलाइन ऑक्सीजन। देखिए अभी हाल ही में पूरे विश्व में पहली हॉस्पिटल ट्रेन को शुरू किया गया था। किसने? तो रेलवे ने लाइफलाइन एक्सप्रेस को शुरू किया था। कहाँ से? तो बदरपुर स्टेशन से। ये बदरपुर स्टेशन कहाँ है? तो असम में है। ठीक है दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर अगला है कि थर्ड है कि हाल ही में किसे 21 अप्रैल 2021 को अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये हैं आपके वनिता गुप्ता जी। वनिता गुप्ता जी को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। ये किसने नियुक्त किया है? तो देखिए इनको किए हैं जो बाइडेन जी ने इनको नियुक्त किए हैं। और जो बाइडेन जी कौन है? तो देखिए अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जी। और देखिए वनिता गुप्ता जी का संबंध कहाँ से है? तो देखिए इनका संबंध भारत के अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से है। और देखिए ये तो हो गई एसोसिएट अटॉर्नी जनरल।
और भारत में अभी हाल ही में अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल है, देखिए के वेणुगोपाल जी भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है भव्या लाल, तो भव्या लाल अभी नासा के क्या बनाई गई हैं? नासा के कार्यवाहक प्रमुख बनाई गई हैं नासा के। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है विवेक मूर्ति जी, तो विवेक मूर्ति जी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या इनको बनाया है? तो सर्जन जनरल के पद पर इनको सुशोजित किया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर देखिए 4th है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस नेस्कॉम कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिए इनकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है रेखा मेनन जी, इनकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, रेखा मेनन जी नेस्कॉम की। और देखिए नेस्कॉम NASSCOM, देखिए इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल एसोसिएशन, क्या होगा? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसकी फुल फॉर्म होगा। देखिए नेस्कॉम की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना आपका हुई थी 1 मार्च 1988 को। कब हुई थी? 1 मार्च 1988 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। देखिए इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नेस्कॉम का हेड क्वार्टर, तो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और देखिए अध्यक्ष तो अभी मैं बताया हूँ, तो रेखा मेनन जी बनी है। देखिए ऑप्शन नंबर ई में दिया है सोमा मंडल, तो सोमा मंडल कौन है? देखिए सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये पहली महिला क्या बनी है? अध्यक्ष बनी है। देखिए ऑप्शन नंबर बी नागोजी अंकोजे यूएला कौन है? तो देखिए ये हैं WTO की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला निदेशक। और जेनेट येलेन कौन है? तो देखिए जेनेट येलेन USA की पहली महिला क्या है? वित्त मंत्री USA की पहली महिला वित्त मंत्री है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि जगन्या विद्या योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो देखिए इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। जगन्या विद्या योजना की शुरुआत किसने की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। देखिए इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के CM ने किया है। और CM कौन है आंध्र प्रदेश के? तो YS जगन मोहन रेड्डी जी हैं। YS जगन मोहन रेड्डी जी यहाँ के CM हैं। और इन्होंने ही हाल ही में 2021-22 वर्ष के लिए जगन्या विद्या दिवेना योजना के लिए, ठीक है, जगन्या विद्या दिवेना योजना के तहत कितने करोड़ रुपया की किस्त जारी किया है? तो देखिए इसकी किस्त जारी किया है 672 करोड़ रुपया की है किस्त जारी किया गया है। ठीक है, देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जगन्या विद्या दिव्या योजना का मुख्य उद्देश्य है कि उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना जो वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। देखिए CM है आपके जगन मोहन रेड्डी जी, और इनको अभी हाल ही में स्कोच ग्रुप के द्वारा क्या दिया गया है? तो स्कोच ग्रुप के द्वारा चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? तो गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन जी। कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन जी यहाँ के गवर्नर हैं। और देखिए आंध्र प्रदेश के अमरावती में ही स्थित है भारत का क्या है? 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का अमरावती में। देखिए भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो भी आंध्र प्रदेश ही है। देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। और हैदराबाद शहर को भारत में विलय किस ऑपरेशन के द्वारा किया गया था? देखिए ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद शहर को भारत में विलय किया गया था। कब किया गया था? तो 1948 ईस्वी में विलय किया गया था।
ठीक है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जेंडर बजट पेश किया है, जेंडर बजट पेश किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है कि हाल ही में बू क्यूम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए ये बने हैं आपके दक्षिण कोरिया के, ये क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। बू क्यूम दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है, तो सियोल है, और सियोल है। और अभी हाल ही में किसी ने सियोल शांति पुरस्कार लेने से मना कर दिया है। तो देखिए ये मना किया है, आपके जानते हैं कौन, थॉमस बक जी मना किए हैं। और ये थॉमस बक कौन है, तो देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। और देखिए दक्षिण कोरिया की तो राजधानी हो गई सियोल, और इसकी मुद्रा होगी वान। और प्रेसिडेंट कौन है, तो मून जे इन। कौन है, मून जे इन इनके प्रेसिडेंट हैं। देखिए अभी हाल ही में 5G नेटवर्क जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो वो भी दक्षिण कोरिया ही बना है। और LG कंपनी किस देश की है, तो LG कंपनी भी दक्षिण कोरिया की है। और देखिए LG कंपनी ने भारत में अपना स्मार्टफोन कारोबार को बंद कर दिया है। क्यों, तो लगातार घाटे होने के कारण ये बंद कर दिया है। और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है, तो 38वीं समांतर रेखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नो मास्क नो मूवमेंट अभियान शुरू किया है। नो मास्क नो मूवमेंट अभियान शुरू किया है। तो देखिए ये किया है राजस्थान सरकार ने। कौन किया है, राजस्थान सरकार ने ये किया है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और जयपुर शहर को स्थापना की थी राजा सवाई जय सिंह ने स्थापना की थी। और देखिए हाल ही में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है, ठीक है। और देखिए राजस्थान के CM कौन है, तो अशोक गहलोत जी CM है। और गवर्नर कौन है, तो कलराज मिश्रा जी यहाँ के गवर्नर हैं। और चीफ जस्टिस कौन है, इंद्रजीत मोहंती जी हैं। देखिए कोविड मामलों पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया था, जन अनुशासन पखवाड़ा अभियान चालू किया गया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले वो। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है कि जलवायु परिवर्तन का 26वां सम्मेलन किस देश में होगा। तो देखिए ये होगा आपका ग्लासगो इंग्लैंड में होगा। कहाँ पे होगा, ग्लासगो इंग्लैंड में होगा। कब होगा, तो नवंबर होगा, नवंबर आपका 2021 में होगा। देखिए ये जलवायु परिवर्तन का 26वां संस्करण कहाँ होगा, तो ग्लासगो इंग्लैंड में होगा। देखिए इस सम्मेलन में दुनिया के 40 देशों से ज़्यादा नेताओं ने विभिन्न देशों के इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। ये तो हो गया आपका COP 26, COP ये 26 इसको बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 इसकी हुई थी। देखिए नवंबर 2021 में हो गया। और देखिए अब स्पेन में हुआ था COP 25, क्या हुआ था, स्पेन में हुआ था COP 25। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो चिली ने की थी। किसने की थी, चिली में। और देखिए चिली ने की थी। देखिए पेरिस में हुई थी आपकी COP 21 हुई थी पेरिस में। कब हुई थी, तो 2015 में। और देखिए COP 1 हुआ था आपका जर्मनी में। कब हुआ था, तो COP 1 हुआ था, जानते हैं, जर्मनी में हुआ था, 1995 में हुआ था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है 9th कि हाल ही में किस राज्य ने श्रद्धा और उत्साह के साथ गरिया पूजा मनाया गया। तो देखिए ये बनाया है आपका त्रिपुरा राज्य ने मनाया है, ठीक है। देखिए त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, तो अगरतला है। और CM है विपल कुमार देव, और गवर्नर है रमेश वंश। और देखिए त्रिपुरा में ही एक त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा, कोक बरोक त्यौहार मनाया जाता है। और देखिए स्वाची पूजा भी त्रिपुरा से ही है। कौन सी पूजा, स्वाची नहीं, खर्ची पूजा भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है, खर्ची पूजा। और देखिए बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन है, तो त्रिपुरा है। कौन है, तो त्रिपुरा है। देखिए बांग्लादेश के तीनों ओर से कौन घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा राज्य घिरा है। देखिए अभी हाल ही में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जागृति त्रिपुरा नाम से यहाँ पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था।
देखिए प्लास्टिक कचरे से अपनी तरह की पहली सड़क का निर्माण भी कहाँ किया गया था, तो त्रिपुरा में ही किया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। ये क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस शहर को 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। तो देखिए ये किया गया है आपका तिब्लिसी शहर को। ये किसकी राजधानी है, तो जॉर्जिया की राजधानी है ये। देखिए पिछले साल 2020 में विश्व पुस्तक राजधानी किसको घोषित किया गया था, तो देखिए कुआलालंपुर को घोषित किया गया, जो मलेशिया की राजधानी है। ठीक है, देखिए विश्व की सबसे पुरानी राजधानी कौन है, तो ये विश्व की सबसे पुरानी राजधानी है जो सीरिया की राजधानी है। किसकी है, सीरिया की राजधानी है। अभी हाल ही में रूस ने सीरिया के 200 आतंकवादियों को एयर स्ट्राइक के माध्यम से मार गिराया है। ठीक है, देखिए टोक्यो जापान की राजधानी है। चलिए दोस्तों तो चलते हम क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। और क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या है कि अभी हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी रिकवरी और नौकरियों के लिए विश्व बैंक के साथ $250 मिलियन के लिए समझौता किया है। तो देखिए ये किया है आपका बांग्लादेश सरकार ने किया है। कोविड महामारी रिकवरी नौकरियों के लिए किसके साथ, तो विश्व बैंक के साथ। तो कितना मिलियन का, तो $250 मिलियन का ये किया है। देखिए बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और करेंसी क्या है, तो टका है। करेंसी है यहाँ की टका और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के शेख हसीना जी, यहाँ के पीएम हैं। और प्रेसिडेंट कौन है, तो अब्दुल्ला हमीद जी यहाँ की प्रेसिडेंट हैं। देखिए संसद का नाम है जातीय संसद है। और बांग्लादेश के पिता किनको कहा जाता है, तो शेख मुजीबुर रहमान जी को बांग्लादेश का पिता कहा जाता है। और इन्हीं को अभी हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोलते हैं, तो पद्मा नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। देखिए ये रिकवरी नौकरियों के लिए वो समझौता हुआ था किसके साथ, तो विश्व बैंक के साथ। तो विश्व बैंक आया, तो विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। देखिए विश्व बैंक की स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में। और इसको प्रभावी कब हुआ था, तो 1945 ईस्वी में ये प्रभावी हुआ था। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी शहर जो है पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। देखिए विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो डेविड माल्पास जी इनके अध्यक्ष हैं। और देखिए विश्व बैंक और IMF बैंक को ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। देखिए जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। देखिए IMF बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विश्व आहरण मुद्रा की स्थापना हुई थी। इनकी भी स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944 ईस्वी में, लेकिन प्रभावी ये भी हुआ 1945 ईस्वी में हुआ। देखिए IMF की मुद्रा का नाम क्या है, तो SDR है, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, IMF की मुद्रा का नाम है। और देखिए IMF के अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जी IMF की अध्यक्ष हैं। ठीक है, वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।